शांति। आपका प्रश्न है कि 8 साल से मैं और मेरी सास ज्ञान में है। धारणा में वह अभी भी पक्की नहीं है, न पवित्रता में। तो मेरी हर युक्ति को रिश्तेदार और युगल को बताती है। बहुत बार प्रेम से समझाने पर भी नहीं मानते। सकाश से ठीक हुए युगल को उन्होंने टोने टोटके से प्रभावित किया। बोला पहले जैसा अब नहीं रहा है, क्योंकि युगल पहले मुझसे लड़ता था। ऐसे काम करके भी सारा दिन फोन में ब्रह्मा कुमारी का सुनते हैं। साथ में मना साथ में टोने टोटके भी देखती है। तो यह सब क्या है? इतने साल हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ज्ञान भी इनको हर चीज का है। जितना भी उनसे कमेंट्री करो, पर रोज कुछ न कुछ करती रहती है। खुद पॉजिटिव नहीं रहने देती। आप ही कोई सिचुएशन का हाल मना दिखाओ जिससे मैं स्टेबल रह सकूं। उत्तर है, देखो, बाबा के बच्चे 33 करोड़ बनेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से आगे तो कोई नहीं आएंगे ना। 2 करोड़ ही पुरुषार्थ करेंगे, जो तीव्र पुरुषार्थ जिसको कहते हैं। बाकी 31 करोड़ ऐसे ही होंगे। दूसरा यह है, ज्ञान में आते हैं कई बाबा के बच्चे सिर्फ दिखावा के लिए आते हैं। कई बाबा के बच्चे सिर्फ ये भक्ति मार्ग जैसे आते हैं। तो सबकी धारणाएं, सबका ज्ञान की समझ अलग अलग है। ज्ञान जानना अलग चीज है, लेकिन उसको समझकर जीवन में धारण करना ये अलग बात है। जब तक हम जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक स्वरूप नहीं बनेंगे, और इसीलिए वहां ही नंबर पड़ते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों करती है, ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। दूसरा यह है कि सबसे कड़े हिसाब किताब, अच्छा या बुरा, हमारी फैमिली के साथ है। सास ससुर, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चे। तो इसमें भी सास और बहू का तो जन्म जन्मांतर से चलता आया है, हम सुनते हैं ना। और वो और कोई नहीं है, हम भी किसी दिन उसकी सास थी, और जो हमने किया वो कर रही है। तो इसीलिए ये कड़े हिसाब किताब चुकता करने का एक ही रास्ता है, योग में पक्का बनना, और योग के प्रयोग से हमें ये हर एक कर्म को जलाना है। लेकिन साथ साथ हमने आपको ये भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के जितने नियम फॉलो करेंगे उतना सफलता मिलेगी। और ये तो हमेशा के लिए करना है। क्षमा की कमेंट्री जो भी मैंने आपको कहा है वो करना है। तो आपको आपकी सास और पति दोनों को ऐसा सकाश देना है। लेकिन ख्याल रहे, दिन में भी एक भी नेगेटिव एनर्जी ना उत्पन्न हो, माना नेगेटिव विचार न आए, नहीं तो फिर वो चीज दूर ही भागती रहेगी। तो अभी वो जो कर रही है, बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये जो डिससर्विस कर रही है, उसका एक का पदम गुना मिलेगा। तो जो फॉलो कर रही है वो नीचे ही गिरती रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। लेकिन आपको जो दुख हो रहा है और ये जो सब चीजें हो रही है, वो आपकी अवस्था है। अगर उसका चिंतन आप करेंगे तो उसमें आप भी बंधाईमान हो। इसीलिए कर्मातीत बनने की बात बाबा करते हैं। कर्म करना है, गृहस्थ में रहना है, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त रहना है। तो जब हमें दुख होता है, हम उसका चिंतन करते हैं,
वगैरह वगैरह, तो और ही कर्म हम नए बनाते जाते हैं, वो भी एक के 100 गुना या परम गुना। इसीलिए ज्ञान को आपने अच्छी रीति समझा है। आप वो सुनना, कुल देवी, देवी और पितृ के श्राप, उसमें हमने सास और बहू का भी उदाहरण शायद दिया है। और इस विधि से कई सास और बहू में बहुत परिवर्तन आ गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ हमारे प्रॉब्लम होते हैं और उसमें भी जो बीके है, और बीके शायद कुल देवी भी हो सकती है या देवी भी हो सकती है, तो वो श्राप का रूप लेती है। इसीलिए उसको भी वो सुनाओ और आप भी सुनो और अपनी अवस्था बनाओ। निराश नहीं हो, बाबा पर पूरा निश्चय रखो और उसकी एनर्जी खींचो, तब ये सारी बातें बदल जाएगी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे तो ये, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि एक बॉक्स में एक पैकेट रखा है, वो जो एकदम नीचे है और ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अभी वो पैकेट आपको चाहिए तो सभी चीजें निकालनी पड़ेगी। अगर आप निकालते रहो और आपका बच्चा फिर अंदर डालता रहे तो वो चीज बाहर आएगी ही नहीं। ऐसे ही ये कर्म के लेयर्स है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम फॉलो करो। प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला, इसका हल निकालो। जो आगे बढ़ना हो तो, नहीं बढ़ना है तो आप भी आपके साथ जैसे करो। इसीलिए ये सब प्रश्न को छोड़ो और वो उसका कर्म है, आप उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करो और हमेशा एक क्षमा की कमेंट्री वगैरह जो भी हमने विधि बताई है वो करते रहो। जो भी करो पूरा विश्वास से करो और सारा दिन बस सब अच्छा है जो मैंने कहा है वो करो। तो इससे क्या होगा, आप हमारे न्यूरो सेल्स हमेशा खुश और हेल्दी रहेंगे। अगर आप नेगेटिव चिंतन करेंगे तो ये भी डिप्लेट होंगे, नीचे जाएंगे, आत्मा की शक्ति खलास होती जाएगी। इसीलिए जितना हम चीजों को, आत्माओं को एप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स करते हैं, उतना हमारे न्यूरो सेल्स खुश, हेल्दी और शक्तिशाली बनते हैं। और न्यूरो सेल्स ही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। हेल्थ एंड माइंड में मैंने ये सब समझाया है। तो ये सब आप करो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, तो क्या टोने टोटके जो होते हैं जिनका ज्ञानी आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर है, देखो, ज्ञानी सिर्फ मुरली सुनने से, ब्रह्मा भोजन खाने से नहीं हो गए। ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार बनना, और जितने हम समझदार बनेंगे उतनी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तब कोई भी टोने टोक के हमारे पर काम नहीं करेगा, ना तो हमारे घर की फ्रीक्वेंसी लो होगी। लेकिन जो आत्माएं ज्ञान में होते हुए भी चिंतन परिवर्तन नहीं करती, संस्कार परिवर्तन नहीं करती, तो उसकी कुंडलिनी तो मूलाधार में ही रहेगी और नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो प्रभावित होते हैं। कई बार तो सेंटर इंचार्ज बहनों को भी भूत आ जाते हैं, दूसरी आत्मा अंदर एंटर हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो जिसको डिप्रेशन होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है, उसका मतलब यह हुआ कि उस आत्मा में शक्ति बढ़ी ही नहीं है, पुरुषार्थ करते ही नहीं है। इसीलिए उस
पर ये प्रभाव डालता है नेगेटिव एनर्जी, जिसकी आत्मा में शक्ति कम है। इसके लिए इससे ये जो ज्ञानी है या अज्ञानी, वो वाइब्रेशंस को थोड़ा पता है। वो तो बताती है बैरोमीटर हमारी आत्मा की शक्ति और कुंडलिनी, कि आप कितने प्रोटेक्टेड है, ओरा कितना क्लीन होया है, और वो ओरा ही हमारा सुरक्षा कवच बनता है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, मैं आपको एक नीचे कुछ भेजती हूँ जो हमने कईयों को कराया, सुना है, ये गूगल से निकाला है, क्योंकि टीवी में हमने देखा था बहुत साल पहले कि सॉल्ट में ऐसी, पानी और सॉल्ट और कांच का बर्तन, ये सब में ऐसी कोई एनर्जी है जो नेगेटिव को खींच लेती है, राहु की दशा निकाल देती है और पॉजिटिव से भरपूर हो जाती है, और घर के वाइब्रेशंस, मन आत्माओं के वाइब्रेशंस चेंज करने में मदद करती है। और उसका टेस्ट भी बताया है कि कैसे ये करना है। ये मैं भेजती हूँ। इससे पता चलेगा कि आपके घर में कितनी नेगेटिविटी है। अगर है तो रोज ये करना है जब तक नेगेटिविटी समाप्त ना हो जाए। आप अपने बेड के नीचे, माना जहाँ आपके पति सोते हैं उसके नीचे रखो वो ग्लास। फिर आपकी सास के रूम में छुपा कर रखो, या टॉयलेट में रखो एक, जहाँ बहुत यूज नहीं होती है। ऐसी ऐसी जगह निकालो जहाँ लाइट ना पहुंच सके, बहुत अ, जैसे अंधारा रहता है। 24 घंटे आपको रखना है ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं, या पॉजिटिव से भरपूर है। ठीक है, तो मैं ये भेजती हूँ। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अभी बाबा मधुबन में दादी की तबीयत की वजह से आते नहीं हैं। रिकॉर्डेड मुरली सुनने के बजाय सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाके योग लगाना चाहिए। क्या पता अच्छी टचिंग आ जाए। मुरली तो अगले दिन भी पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा मन करता है कि मैं उस टाइम योग करूं। क्या ये ठीक है या मुरली सुननी चाहिए? आप क्या करती है? उत्तर है, देखो, एक बहुत साल पहले सूरज भाई जी का क्लास था, और उसमें बाबा आने वाले थे। थोड़े दिन पहले बीके क्लास रखा था, तो उसमें सूरज भाई जी ने कहा कि ऐसी अवस्था बनाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो और एक समान चूज करो, और जब बाबा आए तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि एक स्वमान में आप स्थित होकर कनेक्शन करो। क्योंकि मुरली तो आप दूसरे धुन भी सुन सकते हैं, लेकिन बाबा नजदीक आया है तो उससे जितनी हो सके इतनी पावर खींचो स्वमान में रहकर। तो उस दिन से हमने ये शुरू किया है कि हाँ, हमने उस समय ही ऐसी योग किया। वैसे भी हम आबू जाते हैं तो वहाँ हम सारा दिन योग ही बाबा के रूम में जाके करते हैं। कम से कम 8 घंटा तो बैठ के कर लेते हैं अवस्था बनाने के लिए, क्योंकि हम थोड़े जल्दी जाते हैं, एक वीक पहले जाते हैं। और फिर उसी समय हमने एक समान माइंड में आ गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। वो स्वमान अभी इतना मुझे अच्छा लगता है कि बस वही स्वमान में मैं स्थित हो जाती हूँ। तब से हम मुरली लिखते नहीं हैं, दूसरे दिन ही सुनते हैं। हाँ, वो मुरली चलती रहती है। इवन बाबा जब आते थे दादी के तन में, तब भी हम मुरली सुनते, बाबा के सामने भी बैठते तो भी योग ही करते थे, लिखते नहीं थे। ये लिखने की जो बात है वो इसीलिए है कि योग में सब पक्के नहीं होते हैं,
तो हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए नींद न आ जाए, दूसरे विचार न आए, इसलिए अलर्ट रहने के लिए ये मुरली लिखना चाहिए। लेकिन जब हमारी योग की अवस्था अच्छी है तो हमें योग में ही रहना अच्छा लगता है। तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं सूक्ष्म वतन में ही, यहाँ घर पे भी कर सकते हो, कहाँ भी करो, योग करो, क्योंकि बाबा जहाँ भी हो उसकी किरणें तो सारे विश्व में फैलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा परम धाम में ही याद करो ना। इस तो आप वो कर सकते हैं। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा कि शिव बाबा सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं सूक्ष्म वतन में, जब भी बाबा मिलन देते डेट होती है, फिर बाकी के समय में और रेगुलर डेज में शिव बाबा सूक्ष्म वतन में नहीं आते, और फिर ब्रह्मा बाबा पूरा दिन सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं? उत्तर है, देखो हमने पहले ही कहा, वो हमारा चिंतन है कि कैसे बाबा आते होंगे, आते हैं नहीं, आते होंगे प्रभा बाबा के तन में, और उसका प्रभाव मधुबन में और मधुबन से सारे विश्व में फैलते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है बाबा को याद करते हैं तो वो आ ही जाते हैं ना, लेकिन वो स्पेशल समय है इसीलिए वो वहाँ आते हैं, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा का ही चाहिए। इसलिए ये हमारे चिंतन हमने आपको समझाया। तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा रहते हैं तो वो सारा दिन सकाश ही देते रहते हैं, उसको इसकी जरूरत नहीं है। हम भी यहाँ जब सकाश देते हैं, क्या शिव बाबा हमारे तन में आना चाहिए? नहीं, हम उससे ऊर्जा लेकर दुनिया में प्रवाहित करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए हैं, तो उसकी खुद की शक्ति और शिव बाबा की कनेक्शन वो कर 24 घंटा रह सकते हैं और विश्व को सकाश दे सकते हैं ये कार्य को पूरा करने के लिए। तो वो उसका पाठ है। और शिव बाबा जहाँ भी है हमें उसकी सकाश तो मिलती ही है, लेकिन वो जब डेट होती है तब वे संगठित रूप में हमारा सबका मिलन होता है। बाबा स्पेशल सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में या मधुबन में आते हैं तो उसका प्रभाव अलग है। मैं एक आपको उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ कि कैसे उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ये सूर्य है, जब सूरज निकलता है तो सारे विश्व में उजाला होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी गर्माहट नहीं होती। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा सन दिखता है, लेकिन गर्मी कम होती है। जैसे जैसे वो हमारे सिर पर दोपहर को आता है तो एकदम गर्मी आप फील कर सकते हो, उसकी एहसास कर सकते हो। फिर जैसे नीचे जाना शुरू करता है और सूर्यास्त होने वाला है तो फिर से ये गर्माहट कम होती जाती है ना। फिर सूरज तो घूमता ही रहता है, वो तो सारे विश्व में एनर्जी फैलता है, लेकिन जिस जगह पर वो नजदीक है उस जगह पर ज्यादा एनर्जी फील होती है, गर्माहट फील होती है। लेकिन जो जिसने सोलर सिस्टम लगाई है वो तो सूर्य की किरणें खींचते ही रहते हैं, चाहे वो ठंडी है चाहे वो गर्मी है, क्योंकि सूरज तो हमेशा ही रहता है और उसके वाइब्रेशन गर्मी तड़ निकलते ही रहते हैं, माना सारे विश्व में फैलते रहते हैं। तो सोलर सिस्टम उस इस किरणों को एकत्रित करता है और संग्रह करके वो 24 घंटा लेता भी है और एनर्जी प्रवाह भी करता है। जैसे आबू में देखो कितने सारे सोलर
सिस्टम सारी करोड़ों रुपयों से बनाई। हाँ, तो वो जो सोलर सिस्टम है, तो वहाँ पहले सिर्फ पानी गर्म था होता था, फिर भोजन बनाना शुरू किया, और अभी सारे अब हमारे मधुबन में ये सोलर सिस्टम से ही लाइट चलती है। तो चाहे वो ठंडी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे बारिश है, लेकिन सोलार तो काम करता ही रहता है, वो तो एनर्जी खींचता ही रहता है। ऐसे ही हम भी बाबा के बच्चे, जितना हम योग लगाकर उसके एनर्जी खींचते ही रहते हैं, वो जहां भी है, लेकिन वो जब स्पेशल समय पर आता है, नजदीक आता है, तो उसकी किरणें डायरेक्ट जल्दी फील होती है, जल्दी हम ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए वो जब आते हैं तो हमें योग लगाते हैं तो जल्दी जल्दी हम कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि नजदीक है। और बाबा की परम धाम में भी आप योग लगाते हो तो कनेक्ट तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो उसको होगा जिसकी एकाग्रता होगी, जो सोलार सिस्टम की तरह बन गए होंगे। तो उसके लिए बाबा कहाँ भी हो, उसकी शक्तियां लेकर खींचते ही रहते हैं और विश्व को देते ही रहते हैं। यही, और वो निरंतर योगी बन जाते हैं। ठीक है। और इस बातों को अगर आपको समझना है ज्यादा, तो हमारी चैनल शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इस पर सारे ऐसे राज रखे हैं, बहुत राज रखे हैं। तो आप वो सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। पॉइंट लिखना, इसमें से पॉइंट निकालो और प्रश्न पूछो, तो आपकी बुद्धि घिसेगी, क्लीन एंड क्लियर होगी, शुद्ध पवित्र बनेगी, तो सारी बातें आपके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगी। कौन कितना मंथन करके, अवस्था करके समझता है, उस अनुसार उसका चक्र खुल जाते हैं, और वो जब चक्र बैलेंस हो जाता है तो उसका ज्ञान फिर मंथन करना नहीं पड़ता, और नेचुरली उसके अंदर से बाहर ज्ञान फूटना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। ओम शांति।